आप सब जानते हैं कि गुरु को गरीब नवाज कहा जाता है। एक बार की बात है, गुरु जी अपने ध्यान में बैठे हुए थे और उनके पास एक गांव की एक गरीब माता आई। उन्होंने आके अपने अपने कपड़े से बांधा हुआ एक बटुआ निकाला, एक गांठ खोली, उसमें से बटुआ निकला और उसमें से उसकी गांठ खोली, फिर तीसरा निकला, फिर उसमें से चौथा निकाला, फिर उसमें से पांचवा निकाला। जब पांचवा खोला उसमें 4 आने थे, 4 आने मतलब 25 पैसे, 25 पैसे। वो गुरु की भगत जब बटुए से बटुआ निकाल रही थी, रुमाल की गांठें खोलते जा रही थी, जो उनके पास सेवादार खड़े होते हैं वो उनको कहने लगे, बीबी जल्दी करो, जल्दी करो, छेती करो। गुरु जी ने कहा, बेटा खामोश रहो, उनको गांठें खोलने दो। जब माता ने 4 आना निकाला तो गुरु जी ने हाथ आगे बढ़ाया, कहा, गुरु जी ने कहा, आज मैं जो सेवा में बैठा था वो इनके लिए बैठा था, इस माता के लिए। इसे कहते हैं गुरु का प्यार। माता ने 4 आने इकट्ठी करने के लिए कितना समय लगाया होगा। उधर अमीर आदमी 1000 रुपया भी इस तरह से दे सकता है, पर माता की 4 आने से मुकाबला नहीं है उसका। इस तरह ही कई गरीब लोग कहते हैं कि संतों गुरुओं के आगे अमीरों को जगह दी जाती है और गरीब आदमी पीछे बैठते हैं। सब अमीर आसानी से आगे बैठ के गुरुओं के दर्शन कर लेते हैं, हम तो पीछे ही बैठते हैं, हमको कहाँ दर्शन होते हैं। एक बार की बात है, आपने देखा होगा कि जब दरबार में संगत बैठी होती है तो बहुत दूर दूर लोग बैठे होते हैं। आखिर में जाके देखें तो वहां से गुरु के दर्शन करने भी मुश्किल हो जाते हैं। पर ऐसा है कि गुरु की जो दया मेहर होती है वो मील या 2 मील तक नहीं जाती, वो तो समुद्रों पार तक जाती है। हम गुरु को समझ नहीं पाते। एक समय की बात है, पीछे से एक किसान खड़ा होके गुरु जी से पूछता है, आपके आगे तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे जज, वकील, डॉक्टर सभी आगे बैठे हुए हैं। गुरु जी, हम इतने पीछे बैठते हैं कि हमें आपके दर्शन तक नहीं होते, हमको दर्शन का क्या फायदा। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे पहरावे से मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक किसान हो। गुरु जी कहते हैं कि ऐसी बात है कि तुम ये बताओ, जब खेत में हम पानी देते हैं तो हम पानी देना शुरू कहाँ से करते हैं। वो किसान कहता है, गुरु जी आखिर से। गुरु जी कहते हैं, जब मैं भी मेहर करता हूँ तो आखिर से ही शुरू करता हूँ। ये जो आगे आगे बैठे हुए हैं, इन लोगों को इज्जत चाहिए, मैं इनको इज्जत देता हूँ। दुनिया में जरूर अमीरी गरीबी है, लेकिन गुरु के पास अमीरी गरीबी नहीं है। गुरु शाहूकार का भी आदर करता है, लिहाज रखता है, अगर करता है तो गरीब का ही करता है, इसलिए उनको गरीब नवाज कहा जाता है। इस तरह ही एक मुसलमानों में फकीर हुए हैं, उनके पास एक भजन सिमरन करने वाला व्यक्ति गया। उसने सुना था कि वो फकीर बहुत करने वाला फकीर है। जब वो आदमी ने वो फकीर के दर्शन किए तो पहले दर्शन करते ही बेहोश हो गया। पास बैठे फकीरों ने पूछा, फकीर जी
ये क्या बात है? फकीर ने कहा, इसकी मेहनत और लगन भगवान से इतनी है, इसको दर्शन की रुकावट थी, जो मेरा दीदार करते ही वो रुकावट हट गई। जो इसके पुराने पाप थे वो खत्म हो चुके हैं। अब इसकी रूह वो परमात्मा के पास चली गई है। इस तरह गुरु पीरों के दर्शन करने से, नाम का जाप करने से आहिस्ता आहिस्ता सब पाप खत्म हो जाते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा बच्चा, उसके सर से पिता का छाया उठ गया। बच्चा छोटा था और पिता सर पे ना रहे और माँ और बेटा ही रह गए। अपनी माँ को कहता है, माँ, मेरे सर से पिता का साया उठ गया है, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? आपको तो पता है कि गुरु तकदीर बदल देते हैं। माँ ने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलके कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं कि हमारा गुजारा हो सके। वो दोनों ऐसे ही करने लगे। अगले ही दिन उसकी माँ ने उसको चने भूनकर दिए और उसको बोला कि तुम इसको बेच कर आना और जो भी कमाई करेंगे हम उससे घर का गुजारा करते रहेंगे। मुस्कुराते हुए माँ से पूछा, माँ, जो आपने चने भून के मुझे दिए हैं, इनको मैं किस जगह जाके बेचूं? माँ ने कहा, बेटा इसको तुम जहां तुम्हें लोगों की ज्यादा भीड़ दिखाई दे वहां इसकी कीमत बढ़कर पड़ेगी, तुम्हें भेजने में आसानी रहेगी। रास्ते में चला जा रहा था, सिर पर चने का टोकरा उठाए हुए आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसको एक गुरुद्वारा नजर आया, जहां काफी भीड़ दिखाई दी उसको। और वो गुरुद्वारा किनका था? सतगुरु गुरु रामदास जी का। उसने विचार किया कि इस जगह काफी लोग इकट्ठा होते हैं और इस जगह मैं उस चनों को बेच सकता हूँ। जब बच्चा धीरे धीरे मिठी सी आवाज में चने का hunगारा लगाता है कि चने ले लो, लोग बच्चा देखकर आगे चले जाते और चने उठाते, देखते और छोड़कर आगे चले जाते। बच्चे को आवाज लगाते लगाते पूरा दिन बीत गया। जब शाम हुई, दरबार में से गुरु रामदास जी बाहर आए और उनकी निगाह उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कोई उनसे चने खरीद रहा था और कोई आगे निकलता जा रहा था। गुरुजी को उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी। गुरुजी सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा, अभी तो इसकी उम्र खेलने कूदने की है और ये चने बेच रहा है। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, लगता है ये भी लड़का मेरी तरह मजबूर होगा, जो इतनी छोटी उम्र में काम करना पड़ रहा है। क्योंकि गुरु रामदास जी का बचपन में ही माँ और पिता का साया सिर से उठ गया था। गुरुजी वो लड़की के पास जाकर पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे जितने उम्र के बच्चे तो स्कूल में पढ़ते हैं और तुम, जब लड़की ने इतना सुनते ही गुरुजी के और देखा तो देखा कि गुरु रामदास जी खुद वहां खड़े हुए थे, तो लड़का वहां ही खड़ा हो गया और आंखों में पानी भर गया कि जो गुरु के दर्शन लोग दूर दूर से चलकर दर्शन करने को आते हैं, वो खुद मेरे पास
चल के आए हैं। लड़का कहने लगा, गुरुजी, मेरा तो बहुत दिल करता है पढ़ाई करने के लिए, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी खिलौनों से खेलूं। सच्चे पातशाह, अब तो मेरे पिता का साया मेरे सर पे नहीं है, मैं और मेरी माँ ही है। मेरी माँ बुजुर्ग है और वो कोई काम नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने मुझे जो चने भून कर दिए हैं ताजो मैं इसको बेच सकूं। और गुरुजी ने कहा, अच्छा तो ये बताओ तुमने आज कितने पैसे कमाए हैं। लड़के ने बोरी की एक नुक्कड़ उठाई और उसके नीचे कुछ पैसे पड़े हुए थे, और गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसे करो कि ये पैसे मुझे दे दो। लड़के ने बिना कोई संकोच के वो पैसे उठाए और गुरुजी को दे दिए। उसने कुछ ना सोचा कि उसके घर पे उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है, जो भूख से तड़प रही है। गुरुजी ने उसके पास से पैसे लिए और आगे चले गए। शाम को जब लड़का घर वापस आया, माँ उड़ीक कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा, जो पैसे लेके आएगा उसका कुछ राशन डाल लेंगे। और इतना सोच रही थी कि उधर से लड़का घर आ गया और माँ ने कहा, बेटा लाओ, जो भी आज कमा के लेके आए हो वो पैसे मुझे दो। लड़के ने कहा, माँ मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। आज मैं जब वहाँ चने बेच रहा था तो मेरे पास गुरु रामदास जी खुद चल के आए। माँ खुशी से कहती है, बेटा गुरुजी तुम्हारे पास आए थे। माँ ने कहा, उन्होंने क्या कहा तुम्हें आकर। लड़के ने बोला, माता गुरुजी ने आकर मुझसे कहा कि आज कितना कमाया है, और मैंने जो भी कमाया था वो उनके आगे रख दिया, और उन्होंने वो सभी पैसे उठाए और वहां से चले गए। और माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चे को गले से लगा लिया। माँ सोचने लगी कि गुरुजी मेरे बच्चे के पास आए और मेरे बच्चे की क्या तकदीर है जो उनके दर्शन हुए। बेटा, लड़का हल्की सी आवाज से बोलता है, माँ मुझे भूख लगी है। और माँ कहती है, बेटा जब भी तुम्हें भूख लगे तो गुड़ का छोटा सा पीस खाकर पानी पेट भर के पी लिया करो। दोनों माँ और बेटे ने इस तरह ही किया। छोटी छोटी गुड़ का पीस खाया और पानी से पेट भरकर ऐसे ही सो गए। दूसरे दिन होते ही वो लड़का फिर वहां चला गया और फिर उस तरह ही उसने चने बेचने शुरू कर दिए। जब शाम हुई तो उसने जितनी माया इकट्ठी हुई थी उसको एक साइड पे रख लिया। गुरुजी उसके पास आए तो उसने जितनी माया इकट्ठी हुई थी वो गुरुजी के हाथ पर रख दी और गुरुजी आगे चले गए। जब लड़का घर वापस आया तो माँ उसके हाथों की तरफ देखती है कि वो आज भी कुछ नहीं लेके आया। लड़का बोलता है, माँ आज फिर मेरे पास गुरुजी आए थे और मैंने जो माया कमाई थी उनको दे दी। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम बिना खाए गुजारा कर सकते हैं, पर जब भी गुरुजी तुम्हारे पास आए तुम्हें उनसे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। खुशी खुशी जो भी कमाया है गुरु को देना है। माँ को पता था कि वो कुछ पैसों से गुरुजी का क्या होगा, वो जरूर कोई इसमें गुरुजी की वजह है। दूसरे दिन भी ऐसे ही वो गुड़ खाकर सो गए। जब तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन सभी चने उसके बिक गए। शाम तक इंतजार करता रहा, गुरुजी उसके पास नहीं आए। लड़के ने सोचा, लड़के को याद था कि उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हें गुरुजी का आज्ञा का पालन करना है। ऐसे सोचते सोचते वो
पैसे इकट्ठे करता है और मन में आता है कि लगता है आज बहुत ज्यादा दरबार में संगत थी, इसलिए गुरुजी मेरे पास आना भूल गए हैं। मैं ही गुरुजी के पास चला जाता हूँ। वो देखता है लाखों लाखों श्रद्धालु वहाँ खड़े हुए थे और भीड़ को चीरता हुआ गुरुजी के पास बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ता हुआ गुरुजी के पास पहुँच जाता है और गुरुजी को कहता है, गुरुजी आज आप नहीं आए, क्या आप भूल गए थे? गुरुजी लड़के को देखकर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ बेटा, आज कितना कमा के लेके आए हो? जो उसने हाथ में माया ली हुई थी वो सभी गुरुजी को दिखाते हुए कहा, गुरुजी बस ये ही कमाई आज की है, और गुरुजी के चरणों में रख दी। गुरुजी ने देखा कि जो पहले दिनों के मुकाबले ये कमाई थोड़ी कम थी। गुरुजी ने कहा, जब तुमने पहली बार पैसे दिए थे, जो पहली बार माया दी थी वो ठीक थी, तो अगले दिन उससे कम, आज बिल्कुल बिल्कुल कम। ऐसा क्यों? लड़का खड़ा हुआ और रोने लगा। गुरुजी ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? बोलते क्यों नहीं? इतने पैसे आज कम क्यों है? लड़का बोलता है, गुरुजी जो चने माँ ने मुझे भून कर दिए थे वो मैंने पहले दिन आधे तो बेच दिए थे, और जो आधे बचे थे एक हिस्सा मैंने कल बेच दिया और कुछ बचे थे जो आज बिक गए। गुरुजी मेरा दिल तो करता है मैं आपको ढेर सारी माया ला के दूं। गुरुजी मैं पर क्या करूं? गरीब हूं, क्या कर सकता हूं? मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं आपको बहुत सारा धन इकट्ठा करके दूं। लड़के ने कहा, मैं तो बहुत गरीब हूं। गुरुजी ने कहा, गरीब? अरे तुम तो बहुत अमीर हो। लड़का बोलता है, महाराज कैसी अमीरी? गुरुजी 3 दिन हो चुके हैं, ना मेरी माँ ने रोटी खाई है ना मैंने खाई है, हम तो पानी से गुजारा कर रहे हैं। ये किस तरह की अमीरी है? गुरुजी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, मेरा नाम मेरे घर वालों ने सोमा रखा है। गुरुजी ने कहा, आज के बाद तुम सोमा शाह बन गए हो, तुम शाहों के शाह होंगे, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। जब घर वापस आता है तो माँ पूछती है, बेटा आज कुछ लेके आए हो कमा के? बेटे ने कहा, नहीं माँ, आज तो गुरुजी मेरे पास नहीं आए, लेकिन मैं उनके पास चला गया। लड़के ने माँ को सभी बात बताई और माँ ने कहा, बेटा गुरुजी के मुख से निकले शब्द कभी खाली नहीं जाते, वो तो तकदीरें बदल देते हैं। उस दिन से वो लड़का फड़ी लगाते लगाते दुकान में चला गया। एक दुकान से 2 दुकानें बनाई, 2 से 3 बनाई, ऐसे करते करते काफी पैसे कमाने लगा और काफी अमीर और पैसे वाला हो गया और गुरुजी के चरणों में रोज जाता। और अब उसके कई गांव और कई शहरों में काफी दुकानें हैं। ये कहानी बिल्कुल सच है।